गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया, जबकि उस वक्त भारत की राजनीति में गांधी जी का काफी दबदबा था। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। तो क्या गांधी जी अंग्रेजों की दलाली में व्यस्त थे या फिर उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के सामने सर झुकाना मंजूर नहीं था? भगत सिंह और गांधी जी दोनों ही अपने तरीके से भारत को आजाद कराना चाहते थे। भगत सिंह का मानना था गूंगी बहरी अंग्रेजी सरकार को सिर्फ हिंसक तरीके से ही जगाया जा सकता है। वहीं गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर चलते रहे। 13 अप्रैल 1919 को हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह को हिला कर रख दिया। इतना ही नहीं, 1921 में हुई चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने जब किसानों का समर्थन नहीं किया, तब भगत सिंह ने गांधी जी से अलग विचारधारा पर चलने की ठान ली। पर भगत सिंह की कहानी की शुरुआत 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर हुई, जिसके खिलाफ लाहौर रेलवे स्टेशन पे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हजारों लोग इस कमीशन का विरोध करने पहुंचे, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे। विरोध बढ़ता देख अंग्रेजों ने अंधाधुंध लाठियां बरसाई और इस दर्दनाक घटना में घायल होने के कारण लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इस लाठीचार्ज का ऑर्डर पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट ने दिया था, जिसके आक्रोश में आकर भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों ने ये ठान लिया कि स्कॉट को मारकर ही उन्हें सुकून मिलेगा। लेकिन उन्होंने गलती से पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को स्कॉट समझकर मार डाला, जिसके कारण चारों ओर क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने धरपकड़ शुरू कर दी। पर भगत सिंह भेष बदलकर फरार हो गए। लेकिन अंग्रेजों के बढ़ते जुल्म और अत्याचार से परेशान होकर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली सेंट्रल असेंबली पर हमला किया और जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उनके पास से एक बंदूक भी बरामद की और कोर्ट में ये प्रूफ हुआ कि भगत सिंह ने इसी बंदूक से पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की थी। इस घटना का दोषी मानते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उधर 5 मार्च 1930 वाइसरॉय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें इरविन ने बड़ी चालाकी से एक खेल खेला। इस समझौते में सिर्फ राजनीतिक अपराधियों को रिहा करने और उनकी सजा कम करने की बात कही गई, ताकि भगत सिंह की फांसी माफ न हो, क्योंकि वो तो आपराधिक कैदी थे। इस समझौते को लेकर सवाल उठे। जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, तो वहीं गांधी जी अंग्रेजों से समझौता करने में व्यस्त थे, जिसके कारण लोगों ने गांधी का जमकर विरोध किया। आखिरकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह समेत बाकी 2 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। पूरा देश गुस्से की आग में जलने लगा। ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के प्रति ही गुस्सा थे, गांधी जी से भी लोग काफी नाराज थे, क्योंकि गांधी जी ने इस बात का जिक्र उस समझौते में नहीं किया। अगर भगत सिंह की फांसी माफ नहीं की गई तो ये समझौता नहीं होगा, क्योंकि उनके पास बस यही एक रास्ता था। दरअसल जिन जजेस ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई, उनमें एक भारतीय भी थे। इनका नाम था आगा हैदर खान, जो इकलौते ऐसे जज थे जिन्होंने भगत सिंह के पक्ष में फैसला दिया। उनका कहना था, जिस अपराध का कोई चश्मदीद गवाह और सबूत मौजूद नहीं, उसके लिए कार्रवाई करते हुए जेल की सजा सुनाई जा सकती है, पर फांसी देना ये सरासर नाइंसाफी होगी। और कहा, मैं भगत सिंह को फांसी देने के सख्त खिलाफ हूँ। पर उन जजों में 3 अंग्रेज थे और आगा हैदर खान बेचारे अकेले, इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनकी बात नहीं मानी और भगत सिंह को फांसी दे दी, जिससे गुस्सा होकर आगा हैदर खान ने जज के पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब जज भगत सिंह को फांसी पर लटकाने से नहीं बचा पाए, तो फिर गांधी जी तो सिर्फ वकील थे। कुछ लोग ये सवाल भी खड़े करते हैं कि अम्बेडकर उस समय काफी जाने माने वकील थे, तो उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? इसके पीछे का कारण था, अम्बेडकर काफी पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते थे और ये वो दौर था जब किसी अछूत के छूने से लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता। ऐसे में उनके लिए एक मामूली केस भी मिलना मुश्किल था, तो भगत सिंह का केस मिलना नामुमकिन बात थी। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था और अम्बेडकर मुंबई रहा करते थे। भगत सिंह का केस उस समय के मशहूर वकील असफ अली लड़ रहे थे, जिनका इस क्षेत्र में काफी दबदबा था। ऐसे में असफ अली को हटाकर अम्बेडकर को केस देने की कल्पना करना भी बेवकूफी होगी। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि दूसरी तरफ अंग्रेजों के पक्ष से भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाले लॉयर थे सूर्य नारायण शर्मा, जो आरएसएस संगठन का हिस्सा थे। उनके फांसी के बाद ये क्रोध यहीं नहीं रुकी। 26 मार्च कराची में कांग्रेस के अधिवेशन के लिए 25 मार्च जब गांधी जी वहां पहुंचे, तब लोगों ने जमकर उनका विरोध किया और काले कपड़े भी दिखाए। साथ ही गांधी मुर्दाबाद और गांधी गो बैक के नारे भी लगे। नेताजी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी उनका विरोध किया। विरोध को देख गांधी जी ने इस पे अपना पक्ष रखते हुए कहा, भगत सिंह की इस बहादुरी के लिए हमारे दिलों में भरपूर सम्मान है, लेकिन मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिसमें खुद को निछावर करके आप दूसरों को नुकसान न पहुँचाए। गांधी जी ने कहा, मुझे मालूम था समझौते में फांसी रोकने की शर्त नहीं थी। किसी चोर, डाकू या खूनी को भी सजा देना मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था, ये सरासर गलत इल्जाम है। मैंने आखिरी दम तक वाइसरॉय को समझाने की कोशिश की। यहाँ तक 23 मार्च फांसी के दिन सुबह गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को एक चिट्ठी लिखकर भगत सिंह की फांसी को टालने की अर्जी भी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों का कहना था कि गांधी जी ने सजा टालने की अर्जी की, जबकि उन्हें तो सजा माफ कराने की अर्जी देनी चाहिए थी। कई हिस्टोरियंस के मुताबिक उस वक्त हम अंग्रेजों के गुलाम थे और भगत सिंह पर पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या का आरोप था। अंग्रेज ये चाहते थे कि इन तीनों को दी गई सजा सारे युवा क्रांतिकारियों के दिल में दहशत पैदा करे, और अगर किसी ने भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। इन तीनों के खिलाफ अंग्रेजों के गुस्से की एक और बड़ी वजह थी, ये तीनों ही माफी की अर्जी देने के खिलाफ थे। भगत सिंह खुद अपनी सजा माफ कराने को तैयार नहीं थे। जब उनके पिता ने ब्रिटिश हुकूमत से सजा माफ करने की अर्जी लगाई, तब भगत सिंह ने पत्र लिखकर इसकी कड़ी निंदा की। गांधी जी के मुताबिक अगर लोगों को मार कर खुद का नाम बनाने की प्रथा शुरू हो गई, तो लोग एक दूसरे के कत्ल में न्याय ढूंढेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी माफ कराने के लिए अंग्रेजी सरकार पर किसी भी तरह का दबाव डाला था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता और इस समझौते में भगत सिंह की फांसी के मुद्दे को इम्पोर्टेंस
बख्शिश नहीं दी गई। इसलिए गांधी जी ने अपनी पूरी ताकत से वाइसरॉय इरविन को समझाने का जो दावा किया वो सरासर गलत था। भगत सिंह की बहादुरी को सपोर्ट करने के बावजूद भी गांधी जी ने उनके चुने हुए रास्ते को गलत और गैर कानूनी बताया। गांधी जी भगत सिंह का फांसी माफ न करा सके, इसको लेकर गांधी जी पर उनके गुस्से होने का कोई प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता। लेकिन भगत सिंह के स्वभाव को देख ऐसा नहीं लगता कि ये बात उनके लिए कोई मायने रखती होगी कि उनकी सजा माफ क्यों नहीं कराई गई। वैसे तो भगत सिंह की फांसी को रोका नहीं गया, पर 23 साल के भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे को गले लगा लिया। देश के ऐसे वीर साहसी क्रांतिकारियों को हम दिल से सलाम करते हैं।